पॉलीगॉन्स। आज का टॉपिक है पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन होता क्या है ये समझते हैं। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। मतलब लाइन सेगमेंट को हम जोड़कर एक क्या बना सकते हैं, पॉलीगॉन बनाते हैं। इसका एक कॉमन एंड पॉइंट ऑफ टू लाइन सेगमेंट, अ कॉमन एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगॉन। जो भी कॉमन एंड पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगॉन। जैसे ए बी सी डी, ए पॉइंट क्या है, बी पॉइंट, सी और डी क्या है, सारे एंड पॉइंट्स हैं। तो ए बी, ए सी और डी पॉइंट ये सारे क्या हो जाएंगे, वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगॉन्स। इन दिस फिगर द पॉलीगॉन्स इज, पॉलीगॉन का नाम क्या है, ए बी सी डी, और इट्स साइड्स आर लाइन सेगमेंट ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। इट्स वर्टाइसेस आर ए बी सी एंड डी। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स। Polygons are classified according to the number of sides or vertices। मतलब वर्टाइसेस जितने होंगे नंबर ऑफ साइड्स भी उतने होंगे, और पॉलीगॉन फिगर भी उसके अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। जैसे 3 नंबर है तो 3 नंबर के 3 वर्टाइसेस है तो ट्राइंगल, 4 पॉइंट है 4 ट्राइंगल, 4 वर्टाइसेस है तो क्वाड्रिलेटरल, 5 है तो पेंटागन, 6 है तो हेक्सागन, 7 है तो हेप्टागन, और नंबर ऑफ टर्न्स एन वर्टाइसेस है तो एनगॉन। इट मीन्स पॉलीगॉन्स का क्लासिफिकेशन हम उसके नंबर ऑफ वर्टाइसेस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ अ पॉलीगॉन्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अ पॉलीगॉन्स। फर्स्ट इज कॉनकेव पॉलीगॉन एंड नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। पहला टाइप समझते हैं, कॉनकेव polygon। Concave polygon means a polygon in which at least one angle is more than 180 degree is called a concave polygon। concave polygon को कैसे समझ सकते हैं, जिसका एंगल मोर देन 180 डिग्री हो उसे हम बोलेंगे कॉनकेव पॉलीगॉन। इन दिस फिगर एंगल एफ ई डी इज अ मोर देन 180 डिग्री। नेक्स्ट टाइप है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। इस पॉलीगॉन में देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। इसमें इसका अपोजिट होता है, अ पॉलीगॉन इन विच ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। मतलब कॉनकेव में मोर देन 180 डिग्री होता है और कॉन्वेक्स में लेस देन 180 डिग्री होगा। ठीक है, जैसे कि एज शोन इन फिगर के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है अदर टाइप्स ऑफ अ पॉलीगॉन। अदर टाइप्स ऑफ अ पॉलीगॉन में रेगुलर पॉलीगॉन और इर्रेगुलर पॉलीगॉन होंगे। तो रेगुलर पॉलीगॉन किसे कहते हैं, जैसे अ पॉलीगॉन हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। जिसके एंगल्स और साइड्स कैसे हो, इक्वल हो, उसे रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर, दीज आर द रेगुलर पॉलीगॉन्स। नेक्स्ट है इर्रेगुलर पॉलीगॉन। इर्रेगुलर पॉलीगॉन में मतलब इसका अपोजिट होगा, जैसे अ पॉलीगॉन विच डज नॉट हैव ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल इट्स एंगल्स इक्वल। जिसमें पॉलीगॉन्स के एंगल्स और साइड्स इक्वल नहीं होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल और रोम्बस, जिसमें लाइंस, साइड्स और एंगल्स आर नॉट इक्वल एज शोन इन फिगर के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। जिसकी साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं उसे हम रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं, और जिसकी साइड्स और एंगल्स इक्वल नहीं होंगे उसे हम इर्रेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे।
अब आज का लास्ट टॉपिक है, आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक है हमारे डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगॉन्स किसे कहते हैं ये समझते हैं। अगर ये समझने से पहले अगर आपको ये वीडियो आज अभी तक का समझ में आया हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस ऑफ द पॉलीगॉन्स। जैसे कि फिगर में आपको बताया गया है, फिगर के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास एक रेक्टेंगल है, किसी भी शेप का ले सकते हो आप, उसमें जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस हैं जैसे पी आर एंड एस क्यू आर द टू डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगॉन्स। तो इसे हम क्या बोलेंगे, डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। अब नेक्स्ट है इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला भी समझ लेते हैं पॉलीगॉन के जितने भी साइड्स होंगे उसके अकॉर्डिंग। तो इन अ पॉलीगॉन ऑफ द एन साइड्स, कितने साइड्स, एन साइड्स के लिए हम नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। जैसे कि द नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू, फॉर्मूला है हमारे पास n इंटू एन माइनस 3/2। ठीक है, अगर हमारे पास जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, द नंबर ऑफ साइड्स आर 4, द n इक्वल टू 4। देन फॉर्मूला क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू n माइनस 3/2। तो n की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 4 पुट करने के बाद हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हमें क्या मिल जाएगा, 4 इंटू 4 माइनस 3 इज़ 1, तो 4 इंटू 1/2। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स आर कितने मिल जाएंगे हमें, 2। द नंबर ऑफ डायगोनल्स आर 2। ठीक है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इसमें हमें जिसकी भी साइड्स 4 होती हैं उसके नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने मिलेंगे, हमें 2 मिलेंगे। आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मुझे सपोर्ट कीजिए और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।